वाले आंसर में भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे ना, हमने पहले भी नहीं लिखी थी तो हम अभी भी नहीं लिखेंगे, सेम आंसर है तो फिर हम क्यों लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स लाइफ अप टू द टाइम द रेवलेशन बिगिन। सेम वही चीज उन्होंने एक और तरीके से ट्विस्ट करके पूछ ली, राइट अबाउट द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अप अंटिल द फर्स्ट रेवलेशन। मतलब थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ उन्होंने सेम क्वेश्चन को एड्रेस किया है, ठीक है। तो ये तो ए पार्ट हो गया। ए पार्ट तो आपने एज इट इज जो अभी मुझे लिखकर भेजा है, सेम मार्किंग स्कीम, सेम सैंपल आंसर एंड सेम योर आंसर विच यू आर डेवलपिंग। इज दैट क्लियर? अब आप समझ जाएंगे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, प्रॉफिट्स बर्थ अंटिल द फर्स्ट रेवलेशन, वो जो 40 इयर्स का स्पैन है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर एड्रेस हो जाए, यू विल बी एबल टू राइट इट, ठीक है। अब आते हैं बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट उन्होंने डिफरेंट तरीके से पूछा है। एक तो वही है मई जून 2022 वाले का जो मैंने आपको भेजा था, उसका भी पार्ट है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन ऑर्फन, ठीक है। हमने यही बात की थी, हमने अपने आंसर में लिखा भी था ना कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न एन ऑर्फन, क्योंकि हमने कहा कि अब्दुल्ला की डेथ हो गई थी, तो वहाँ अरब की सोसाइटी में ये कॉमन था कि अगर फादर की डेथ हो जाए तो वो बच्चे को क्या कंसीडर करते थे, क्या कंसीडर करते थे? ऑर्फन कंसीडर करते थे। ऑर्फन एंड रेज्ड बाय मेनी पीपल। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो मेनी पीपल यहाँ पे कौन कौन है, किसने रेस किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? एक एक बच्चा मुझे एक एक बंदा बताएगा। एक मिनट में वापस आपके पास आती हूँ स्क्रीन पे। हाँ, किसने रेस किया हैंड? मिस हाँ मूसा। हलीमा सादिया। चलो मूसा, एक एक करके बेटा मैं पूछ रही हूँ। हाँ बताओ अलिमना, अलिमना नेम बताओ एक, कोई किसी एक बंदे का जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्रॉट अप में इन्वॉल्व थे। हाँ, आमना बिनते वहाब हो गई, ठीक है। बिन नहीं बिनते वहाब, ठीक है, आमना बिनते वहाब हो गई। मूसा तुम बताओ। अबू मुतलिब कि अब्दुल मुतलिब? अब्दुल मुतलिब, हाँ। हलीमा सादिया किसी ने कहा था, किसने कहा था? जैनब ने? सुमाया ने? हलीमा सादिया। जैनब ने कहा था, हलीमा सादिया। और बताओ, बाकी लोग भी बताओ। इब्राहिम? मिस अबू तालिब। हाँ, सुमाया बता रही है अबू तालिब। और इब्राहिम, फरजाम, अनस, अनाबिया? सारे ही होगा शायद। हाँ सारे ही इन्वॉल्व, सारे तो बता दिए वैसे इन्होंने ना। तुम सबके नाम दोबारा बता दो। इब्राहिम तुम सारे दोबारा रिकॉल कर लो। मैं सबसे पहले तो उनकी मदर आमना बिनते वहाब हो गई, फिर हलीमा सादिया, फिर अब्दुल मुत्तलिब और फिर अबू तालिब। वेल डन। बाकी लोग भी इसी तरह इब्राहिम की तरह रिपीट करो ताकि याद रहें। फरजाम रिपीट करो। मिस हलीमा सादिया, फिर उनकी मदर आमना, फिर अब्दुल मुत्तलिब और फिर उनके चाचा अबू तालिब। उनके अंकल अबू तालिब, ठीक है। और कोई रह गया जिसने रिपीट ना किया हो? अनस तुम्हारा माइक चल रहा है बेटा? यस मिस। हाँ रिपीट करो बेटा। हलीमा सादिया, आमना, अबू तालिब एंड अब्दुल मुत्तलिब। यस, ये हो गए नाम सारे उन 4 लोगों के, जिन 4 लोगों ने जो खास तौर पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्रॉट अप में इन्वॉल्व थे। अब ये तो हो गए वो लोग। अनाबिया ने नहीं बताया, अनाबिया बताओ बेटा। हज़रत आमना, हलीमा सादिया, अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब। वेल डन, ठीक है। इन सब के आई होप आपको रिलेशंस भी पता हैं, ठीक है। रुमैसा तुम इन सब के रिलेशन बता दो बेटा मुझे। हु वाज हलीमा सादिया? उनकी केयरटेकर। हाँ, उनकी नर्सिंग मदर थी, केयर टेकर थी। और अब वो आमना? उनकी मदर। उनकी मदर। अबू तालिब? उनके ग्रैंडफादर। अबू तालिब, मैंने जानबूझ के आगे पीछे कर। अंकल अंकल। हाँ अंकल। और अब्दुल मुत्तलिब? उनके ग्रैंडफादर। हाँ उनके ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अब ये लोग हो गए सारे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई होप कि सबने बता दिया बेटा, अगर कोई नहीं बीच में इन्वॉल्व हुआ तो मुझे बता दिया करे हैंड रेज करके, ठीक है। तो आपके पास आ गए ये सारे लोग। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द प्रॉफिट वाज एन ऑर्फन एंड रेज्ड बाय मेनी पीपल, हाउ डिड दिस प्रिपेयर हिम फॉर प्रॉफिटहुड। इस चीज का प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड से क्या ताल्लुक बनता है। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, दिस इज नॉट हिस्ट्री, you are not supposed to write 4 like facts and you will be getting the answer। इस तरह नहीं हो सकता, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप इसमें 4 फैक्ट्स लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अक्सर बच्चे हिस्ट्री और इस्लामियात को मिक्स कर देते हैं। हमारा जो इस्लामियात का बी पार्ट है, दिस इज होल सोल डिपेंडेड अपॉन व्हाट, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है, ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो बच्चे मेरे पास अक्सर आते हैं, मिस मैंने तो 4 चीज़ें लिखी थी, आपने मुझको मार्क्स नहीं दिए, मैं तो नहीं दूंगी क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है, ये इस्लामियात है और इस्लामियात में आपको 4 फैक्ट्स नहीं लिखने हैं बल्कि आपको एनालिसिस लिखना है। ठीक है, अब वो आपसे जब ये पूछ रहे हैं कि इस चीज़ ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इतनी ट्रांजिशन हुई, एक से दूसरे के पास गए, पहले वो हलीमा सादिया के पास रहे 4 साल, फिर वो आमना के पास चले गए, फिर आमना से फिर वो अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गए, फिर अब्दुल मुत्तलिब से अबू तालिब के पास शिफ्ट हो गए। तो इस सारी सिनेरियो ने, इस तरह के जो शिफ्ट उनकी लाइफ में आए, हाउ डिड दिस प्रिपेयर हिम फॉर प्रॉफिटहुड, इस चीज़ ने उनको प्रॉफिटहुड के लिए कैसे प्रिपेयर किया? क्या लगता है आपको, कैसे प्रिपेयर किया? इस चीज़ ने उनको प्रॉफिटहुड के लिए कैसे प्रिपेयर किया? बताइए, क्या ताल्लुक बनता है? हाँ, एनी आइडिया? कोई एक आध पॉइंट बता दो आप मुझे। हमें इस्लामियात में एक आध पॉइंट ही लिखना है और फिर उस एक आध पॉइंट को ही एलैबोरेट करना है। कोई बताएगा मुझे? मेनली एम्पैथी के जो लोग ऑर्फन्स हैं जिनको बाद में गाइड करे तो वो ज्यादा एम्फसाइज कर सकते हैं। हाँ, एम्पैथाइज कर सकते थे, चलो वो के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हाँ हाँ बेटा बोलो। Miss, because he was like being raised by different people, उनको एक एक्सपोजर था सोशल और लीडरशिप स्टाइल से। वेरी गुड, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया इन्होंने। उसने रेस किया था पॉइंट कि भाई ट्रायल्स थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, बाद में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजी रहा कि उनको ट्रायल्स फेस करने की तो आदत शुरू से पड़ गई ना, कि उनके पास जब प्रॉफिट के बाद भी उनके पास ट्रायल्स आए तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब बेटा किसने बताया था? ये सुमाया ने बताया था जी अभी। मिस। हाँ, सुमाया ने अभी क्या बताया? क्या बताया था बेटा, दोबारा रिपीट करो। मिस कि क्योंकि उनको डिफरेंट गार्डियंस ने ब्रॉट अप किया था, हाँ, ही हैड एन एक्सपोजर टू यस यस सोशल यस यस, क्लासेस और जैसे स्टाइल्स। वेल डन, कि उनको एक सोशल एक्सपोजर मिला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने लोगों के शिफ्ट से, कभी एक बंदा कभी दूसरा बंदा, तो जाहिर सी बात है इंटरेक्शन होता रहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने उनकी सोशल लाइफ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। क्योंकि बाद में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोशली बहुत ज्यादा मिंगल अप होना था। क्यों क्यों मिंगल अप होना था सोशली बहुत ज्यादा उनको? क्योंकि उन्होंने अल्लाह का क्या डिलीवर करना था? मैसेज। मैसेज डिलीवर करना था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो काम ही ये था कि उनको मैसेज डिलीवर करना था अल्लाह ताला का। तो मैसेज डिलीवर करने के लिए उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो मिंगल अप होते लोगों के साथ। तो अगर शुरू से ही अल्लाह ताला ने उनको इस तरह से उनकी ट्रांजिशन नहीं रखी होती तो उनके लिए बाद में मुश्किल हो जाता लोगों से इंटरेक्ट करना। तो इट बिकेम ईजी फॉर हिम टू इंटरेक्ट विद द पीपल, टू सोशली मिंगल अप विद द पीपल। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। और किसी के पास कोई पॉइंट है या फिर इसी को एलाबरेट कर सकते हैं आप? हाँ, कोई और पॉइंट किसी के पास है बेटा? वरना मार्किंग स्कीम पे तो हम जा ही रहे हैं, देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या कह रही है। मिस उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले थे, उन्होंने ट्रेडिंग भी की थी साथ में और अब अपने ग्रैंडफादर के साथ भी किया था काफी चीजें। मुझे मुझे तुम्हारी सही आवाज़ नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलो। उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले थे कि उन्होंने ट्रेडिंग का काम किया था और अपने हाँ, ग्रैंडफादर के साथ यस किया था यस बहुत। यस, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भी, उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। किस किस के साथ काम किए थे उन्होंने? अब्दुल मुत्तलिब के साथ, अबू तालिब के साथ। मतलब ये जो ट्रांजिशन उनकी होती रही उसमें ही वाज लर्निंग सो मेनी थिंग्स। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी सीखते रहे कि आगे कौन सी चीज़ किस तरह से डिलीवर करनी है, कैसे उसके ऊपर काम करना है। इस पे उनको बहुत ज़्यादा कमांड हो गई थी। ठीक है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को भी सीखा। एक मिनट में अब शेयर करती हूँ आपके साथ मार्किंग स्कीम, ताकि आपको और इजीली हम इसको कर सकें। एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम से ना बड़े अच्छे से आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर आपसे क्या कहना चाह रहा है। और मार्किंग स्कीम इसकी होती है, छोटी लिखी हुई होती है बी पार्ट की, लेकिन आपने फिर इसी तरह से जैसे अभी आप मुझे बता रहे हैं ना, इसी तरह से आपने इसको एलाबरेट करना है। ये मार्किंग स्कीम आ गई इसकी। एक एक लाइन आप में से हर एक पढ़े ताकि, अच्छा ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, अभी तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज प्रॉफिट सल्लल्लाहु's फैमिली वाज इंपॉर्टेंट इन प्रिपेयरिंग हिम फॉर प्रॉफिटहुड। ये सेम ही लग रहा है क्वेश्चन? पढ़िए इस क्वेश्चन को, आपको सेम लग रहा है ऊपर वाले के साथ? ऊपर भी फैमिली का जिक्र है, नीचे भी फैमिली का जिक्र है। बताइए, इज इट गिविंग द सेम मीनिंग? यस Yes, it is somehow providing the same meaning और B part is always the analysis। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा इसमें। इसमें कुछ भी सही गलत नहीं होता क्योंकि आपका अपना ओपिनियन है। आपके अपने ओपिनियन में सही गलत क्या है?
रुकिए, ये आ गई आपके पास मार्किंग स्कीम, ठीक है। अब देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या कह रही है। कैंडिडेट्स में इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिटेड। देखो एग्जामिनर खुद आपसे कह रहा है कि भाई आप जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम ही लिख रहे हो, ठीक है। आपके पास हो सकता है मार्किंग स्कीम से ज्यादा अच्छे पॉइंट हो। अब आप लिखे, देखिए आगे, गोइंग टू द डेजर्ट एज अ बेबी ऑफर्ड हिम गुड हेल्थ एंड इट हेल्प्ड हिम टू लर्न द eloquence of the Arabic language which was said to be a pure dialect। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये वाला पॉइंट आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया ना, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, किसके पास डेजर्ट में वो किसके पास गए थे? हलीमा सादिया। हलीमा सादिया के पास। और वहां जाकर ना सिर्फ ये कि ही ब्रॉट अप इन अ सेफ एंड ऑर्गेनिक वे, बट ही लर्न, ही गॉट द कमांड ऑन द लैंग्वेज। लैंग्वेज का आगे क्या काम था? डायलेक्ट उन्होंने अगर सीखे, उन्होंने कमांड हासिल की उसके ऊपर, ही वॉज वेरी गुड इन एट स्पीकिंग अरेबिक लैंग्वेज। तो इससे क्या फायदा हुआ उनको बाद में? क्या फायदा हुआ बताओ? प्रॉफिट बनने के बाद उनको क्या फायदा हुआ? अरे उन्होंने अल्लाह का मैसेज डिलीवर करना था, तो क्या करके करना था? बोल के नहीं करना था डिलीवर। He had to speak ना when he was delivering the message of Allah। ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस था उनके वर्ड्स का। फिर yes, उनके वर्ड्स का इतना इन्फ्लुएंस था, उनके वर्ड्स को। और अभी तक अगर आप कोई हदीस पढ़ते हैं, doesn't it make any difference for you? और कुछ आपको फर्क ही नहीं पड़ता। It makes a lot of difference। जब हम कोई हदीस सुनते हैं, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स हैं, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स का बड़ा हाई इम्पैक्ट था। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम दैट ही शुड बी एलोक्वेंट। उनकी लैंग्वेज पे उनको कमांड बहुत ज़रूरी थी, ताकि वो क्या करते, ऑल द पीपल वर अरेबिक दैट टाइम। उनकी सराउंडिंग में तो सारे लोग अरेबिक थे, इसलिए उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो अरेबिक लैंग्वेज पे अगर उनको कमांड ना होती तो लोग उनकी बात सुनते भी नहीं, क्योंकि कुरैश इतने एरोगेंट थे और इतना उनका हाई लेवल था अरेबिक लैंग्वेज में कि अगर कोई बंदा सही अरेबिक नहीं बोलता था, वो उसकी बात ही नहीं सुनते थे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास तौर पर कि ही शुड हैव द कमांड ऑन द अरेबिक लैंग्वेज। और वो उन्होंने कहाँ से सीखी कमांड? उनको कहाँ से मिली? When he was where? with Banu Saad। Yes, with Banu Saad tribe when he was living under the supervision of, in the custody of हलीमा सादिया, ठीक है। उन वहां रहकर उनको ये कमांड मिली। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ही वाज एबल टू ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल which would have been beneficial for allowing him to understand people। this would allow him to understand the needs। ये वाला पॉइंट तो सोशल वाला पॉइंट तो बताया था, सुमाया ने शायद बताया था ना, कि डिफरेंट लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, जिसकी वजह से इट बिकेम इजी फॉर हिम टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट पीपल लेटर ऑन। क्योंकि प्रॉफिटहुड के बाद तो देखो उनको रोमन्स के साथ भी बात करनी थी, पर्शियंस के साथ भी बात करनी थी। तो सिंस हिज चाइल्डहुड ही वाज हैबिचुअल ऑफ फेसिंग द डिफरेंट पीपल। Now after the prophethood, when he was delivering the message of Allah, it was not difficult for him to communicate with the other people। आपको आगे जाकर आप मदीना में पढ़ेंगे, मदीना वाली लाइफ में, the way he communicated with the Romans, the way he communicated with the Persians, the way he wrote them the letters। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैबिचुअल होना ज़रूरी था ना। अगर वो हैबिचुअली ना होते तो कैसे बात कर पाते लोगों से? तो ये सोशल वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था। ही वुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिफरेंट स्किल्स, ये वाला भी किसी ने डिस्कस किया था? ज़ैनब ने किया था? किसने किया था? मूसा ने किया था? किसी ने किया था बेटा ये वाला पॉइंट डिस्कस कि ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक लर्न डिफरेंट स्किल्स। अबू तालिब के पास रहे तो डिफरेंट स्किल्स सीखे उन्होंने, अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे तो डिफरेंट स्किल्स सीखे उन्होंने। किसने किया था दोबारा बताओ? मिसे मूसा ने किया था। मूसा ने किया था, चलो ठीक है। मूसा, वेल डन। मूसा ने मार्किंग स्कीम पढ़ी थी क्या? बगैर मार्किंग स्कीम को पढ़े हुए खुद से पॉइंट देना, इट्स वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आते हैं आगे। नेक्स्ट था, alternatively a candidate might argue that being an orphan had no impact on the prophet's preparation for prophethood because God made the preparations and would have helped him even it was needed। अच्छा देखो, ये मतलब आपको एग्जामिनर कह रहा है, ज़रूरी नहीं है आप इससे अग्री करें। एग्जामिनर ये कह रहा है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्फन, क्योंकि आगे वाला जो क्वेश्चन एड्रेस कर रहा है ना वो ऑर्फन की बात कर रहा है,
तो एग्जामिनर ये कह रहा है आपसे कि उनके ऑर्फन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है, लेकिन आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप अग्री करें। आप लिख सकते हैं ये बात भी कि उनके ऑर्फन होने से फ़र्क पड़ता अगर उनको इतने अच्छे लोगों की कस्टडी ना मिलती। मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतने अच्छे लोगों की कस्टडी में ना जाते, अपनी फैमिली में लोग उनको सपोर्ट ना करते, तो इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम। हाउएवर अल्लाह वुड मेक द अरेंजमेंट्स। अल्लाह अपने नबी के लिए खुद अरेंजमेंट बनाता, वो एक अलग बात थी, लेकिन एक ऑर्फन के लिए, एक आम ऑर्डिनरी ऑर्फन के लिए थोड़ा मुश्किल है ये, ठीक है। तो आप इससे अग्री करें ना करें ये आपकी मर्जी है। तो मैं आपको ये बी पार्ट भी ग्रुप में भेज देती हूँ, एंड यू आर सपोज टू राइट द आंसर ऑफ द बी पार्ट ऑल्सो। जिन्होंने ए पार्ट लिख लिया है वो आज इंशाल्लाह बी पार्ट भी लिखेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा अभी तक वो पता है क्या करेंगे, दे विल राइट द ए एंड बी पार्ट बोथ एंड देन सेंड इट टू मी। मैंने बी पार्ट आपको इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आप लोग अभी तैयार नहीं थे बी पार्ट के लिए, ठीक है, मैंने पढ़ाया नहीं था। अब मैंने बी पार्ट आपको अलग से पढ़ा दिया है, मैंने मार्किंग स्कीम भेज दी है। खबरदार जो सिर्फ मार्किंग स्कीम को कॉपी करके भेजा मुझे, आप अपने पॉइंट को प्रॉपर डेवलप करके फिर मुझे भेजेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं बोर्ड शेयर करती हूँ आपके साथ। नाउ कम टू दी सेकंड टॉपिक। आप